आज मैं फूलों वाले प्लांट के बीज लगा रही हूँ जिनको फरवरी और मार्च वाले महीने में ही लगाना होता है ताकि गर्मियों में आपका गार्डन फूलों से भर जाए। किस तरह से आपको मिट्टी तैयार करनी है और कौन कौन से बीज लगाने हैं देखना। नमस्ते फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। आई होप आप अच्छे होंगे, मैं भी ठीक हूँ। देखिए, मैंने बालू मिट्टी ली है, थोड़ी सी गार्डन सॉइल ली है और उसके बाद मैंने वर्मी कंपोस्ट इसमें मिला ली है। तो ये है मिट्टी तैयार करने का तरीका। आप इसमें फंगीसाइड भी कुछ भी मिला सकते हैं, नीम खली मिला सकते हैं, लेकिन फ्रेंड्स मैंने सिर्फ ये 3 चीज़ें ही मिलाई है। गमले की मिट्टी, थोड़ी सी बालू मिट्टी ली है और वर्मी कंपोस्ट। और देखिए जितने भी कंकर पत्थर हैं इस मिट्टी में से मैंने निकाल लिए हैं। अब देखिए मेरे पास गमले कम है तो मेरे को बहुत सारे बीज लगाने हैं। तो ये प्लास्टिक की बोतल वाला प्लांटर मैंने ले लिया है, इसमें मिट्टी भर दी और 2 और भी हैं मेरे पास ऐसे ही डब्बे और बोतल, इनमें भी मिट्टी भर रही हूँ। और कुछ मेरे पास गमले हैं तो उनमें भी हम बीज लगाएंगे। साथ साथ में आपको मैं दिखाऊंगी बीज से बनके वो कैसे लगते हैं और बीज किस तरह के होते हैं और कैसे उसमें फूल आते हैं, वो साथ साथ में दिखाती रहूंगी। तो अभी फरवरी और मार्च वाले महीने में आपको ये बीज लगाने होते हैं क्योंकि बाद में तो फिर गर्मी हो जाती है, मार्च के बाद उस टाइम ये ग्रो नहीं होते हैं। अभी बेस्ट टाइम है फरवरी वाले मंथ में लगाएं। सबसे पहला जो प्लांट है ये है 4 o'clock। देखिए पूरी ही गर्मी ये फूल देता है, सिर्फ 2 महीने के लिए ये डोरमेंसी में चला जाता है, यानी फूल बनने के बाद बीज बनने शुरू हो जाते हैं और बीज को हमें सेव करना होता है नवंबर वाले महीने में। तो इस तरह के इसके बीज होते हैं। देखिए बीज मैंने सेव किए थे, एक वीडियो में आपके साथ शेयर भी किया था। तो ये भी जो बीज हैं इन्हीं से ही बने हैं। देखिए अभी भी कुछ प्लांट में मेरे बीज बने हुए हैं, इनको हमें ग्रो करना है। मिट्टी में डालने के बाद देखिए इस तरह का ये पौधा दिखता है, जैसे सिंगोनियम होता है उसी की तरह इसकी पत्तियां होती हैं। लेकिन जब ये बड़ा हो जाता है तो इसकी जो पत्तियां हैं वो छोटी छोटी हो जाती हैं और ये 4 o'clock ढेरों पिंक कलर के छोटे छोटे फ्लावर देता है। बीज से ढेरों आप बना सकते हैं। तो इस तरह से मेरा ये पौधा बना था। नेक्स्ट जो प्लांट है ये है मॉर्निंग ग्लोरी। मॉर्निंग ग्लोरी गर्मियों में ढेरों फूल देता है, वाइन की तरह बढ़ता रहता है और इस तरह से देखिए लट्टू के जैसे इसके फूल होते हैं। 2 कलर में आता है, एक पर्पल और एक लाइट पिंक में। तो इसके भी बीज मैंने सेव किए हुए हैं और देखिए अभी मैं ये जुगाड़ किया था मॉर्निंग ग्लोरी के लिए ही 2 गमलों में, तो इन्हीं के ऊपर लिपटी हुई ये बेल देख सकते हो, इसमें ही मेरे को बीज मिल गई। तो इस तरह से इसके बीज होते हैं। अगर आपके पास ये बीज नहीं है तो आप मार्केट से भी खरीद सकते हैं, ऑनलाइन भी ला सकते हैं। इस तरह के छोटे छोटे इसके बीज होते हैं और इनको मिट्टी की गुड़ाई करके, देखिए मैं इसी गमले में लगा रही हूँ, मिट्टी की गुड़ाई करके इस तरह से आपको डाल देने हैं। तो ये जो दोनों गमले हैं इनमें मॉर्निंग ग्लोरी ही लगी हुई थी गर्मियों में और इनमें मैंने थोड़ी सी खाद डाल के गुड़ाई करके मैंने देखो इस तरह से छिड़काव कर दिया है बीजों का। और थोड़ा थोड़ा आपको पानी डालना है। तो ये 10 दिन में ही ग्रो हो जाएंगे और ये जुगाड़ मैंने वाइन के लिए किया था। नेक्स्ट जो प्लांट है ये है अपराजिता। अपराजिता का प्लांट जो है गर्मियों में फूल देता है नवंबर तक और फ्रेंड्स उसके बाद इसमें ये फलियां बनती हैं। फलियां बनने के बाद जब ये फलियां पक जाती हैं तो उसके बाद इसमें बीज बनते हैं और ये ब्लैक हो जाते हैं। तो इन फलियों को हमें तोड़ना होता है नवंबर वाले महीने में और फिर नेक्स्ट ईयर फरवरी वाले और मार्च वाले महीने में इनको ग्रो करना होता है। मिट्टी मैंने तैयार करके बताई है। देखिए इस तरह के इसके बीज होते हैं, बस मिट्टी में इनको डालना होता है। 1 इंच तक आप गाड़ सकते हैं और ये जो बीज हैं आपके 15 दिन के अंदर ही ग्रो हो जाते हैं, आपके छोटे छोटे अपराजिता के प्लांट बन जाते हैं। देखिए इसमें भी 2 कलर आते हैं, एक वाइट आता है और एक ये ब्लू। तो मैंने वाइट और ब्लू देखे हैं फ्रेंड्स, और बाकी इसमें अगर और कलर भी आते हैं तो आप कॉमेंट में जरूर बताना। और देखिए इस तरह से मैंने ये बीज लगा दिए हैं, तो ये बीज आराम से ग्रो हो जाते हैं। तो आपको भी बीज लगाने हैं तो फटाफट लगा लें। नेक्स्ट जो प्लांट है ये बहुत ही प्यारा सिलोसिया प्लांट है, इसको मुर्गा कलगी भी बोलते हैं। देखिए इसकी जो वैरायटी है बड़े बड़े फूलों वाली है और ये जो फ्लावर है ये एच यूनिवर्सिटी है, वहां मैंने देखे थे और उनके सीड मैं कलेक्ट करके ले आई हूँ। अभी अपने गार्डन में यही बीज लगाने वाली हूँ। वैसे तो मेरे पास ये पहले से भी प्लांट है लेकिन उनके जो फ्लावर हैं वो छोटे छोटे हैं। देखिए मेरे पास पहले इस तरह के थे और ये मैंने ऑनलाइन ही मंगवाए हुए हैं। तो ये भी बीज से ही बने हुए प्लांट है। देखिए अपने आप बन जाते हैं, ये ऐसे ही गमलों में डाल दें आप और फिर 15-20 दिन के अंदर बनने के बाद देखिए इस तरह के दिखते हैं, ये छोटे छोटे से। तो ये मैंने ऑनलाइन मंगवाए थे, इस तरह से ये प्लांट मेरे बने हुए हैं। तो इसको मैं लगा लूँगी। देखिए इनमें से मैंने ये बीज निकाल लिए हैं जो मैं यूनिवर्सिटी से लेके आई थी और इन बीजों को मैं लगाने वाली हूँ। तो ये बीज आप भी लगा सकते हैं अगर आपके पास है तो, या फिर किसी से ले भी सकते हैं।
और अगर आपके पास गार्डन में ये पौधा है तो ये तो अपने आप भी झड़ के गिरते रहते हैं और अपने आप ही उग जाते हैं ये। और ये कोलियस की तरह ही दिखने वाला प्लांट है फ्रेंड्स, और सर्दियों में ये ढेरों फूल देता है, परमानेंट प्लांट है। तो सारे ही बीजों को मैं इसमें लगा दूंगी। 2 गमले हैं, इसके अंदर अपराजिता के प्लांट है और इसमें स्पेस है इसलिए मैंने इसमें ही ये लगा दिए हैं। तो देखिए इस तरह के बीज होते हैं, आप भी ये प्लांट जरूर लगाएं, बिल्कुल ये आराम से ग्रो हो जाता है और ढेरों बन जाते हैं। काफ़ी छोटे छोटे इसमें शीड होते हैं, देखिए इस तरह के। तो सारे ही मैंने इनमें डाल दिए हैं, तो ये मेरे उग जाएंगे 15 दिन में। नेक्स्ट जो प्लांट है ये है मैक्सिकन पिटूनिया। मैक्सिकन पिटूनिया बहुत ही खूबसूरत प्लांट है, गर्मियों का है और देखिए अप्रैल की शुरुआत में ही ये फ्लावरिंग करना शुरू कर देता है। इसके भी छोटे छोटे बीज होते हैं, रूट से भी डेवलप होता है। अगर इसके भी बीज हैं तो इसको भी लगाना होता है। और फिर ये है कोसमोस। कोसमोस के बीज भी मार्केट में मिल जाते हैं, ऑनलाइन भी मिल जाते हैं। तो ये जो है ये मेरे पहले के प्लांट है फ्रेंड्स। देखिए ये जो है ये सनफ्लावर है और कोसमोस, तो ये मैंने बीज से ही तैयार किए थे। और यहाँ पे गुमफ्रीना है, देखिए ये गुमफ्रीना भी मैं आगे दिखाऊंगी आपको। ये मैक्सिकन पिटूनिया है जो मैंने पहले लगाए थे, ये है गुमफ्रीना के बीज, तो ये भी मैंने सेव किए थे। और फ्रेंड्स ये जो गुमफ्रीना का प्लांट है ये सर्दियों का और गर्मियों का परमानेंट प्लांट है। बस इसके फूल जब सूख जाते हैं तो आप उनको तोड़ के गमले में डाल दें और नया पौधा आपका बन जाता है। ये उड़ते बहुत ही जल्दी हैं क्योंकि बिल्कुल ही हल्के होते हैं, लेकिन इसको उगाना बिल्कुल ही आसान है। ऐसे मिट्टी में डाल देंगे तो 15-20 दिन के अंदर ही ये उग जाते हैं। तो मेरे तो गार्डन से ही ख़त्म हुए ही नहीं है, मैंने ऑनलाइन मंगवाए थे एक बार, उसके बाद ये ऐसे ही बीज सेव कर लेती हूँ, फिर इनको दोबारा से उगा लेती हूँ। और इसमें भी बहुत सारे कलर आते हैं, देखिए मेरे पास लाइट पिंक था और डार्क पिंक भी है अभी, और ये सफ़ेद में भी आते हैं। नेक्स्ट प्लांट है सनफ्लावर। ये सूरजमुखी का फूल बड़ा ही खूबसूरत होता है, इसको बीज से उगाना आसान होता है। इसी के ही बीज मैंने सेव किए हुए हैं और इन बीजों को मैं आज लगाने वाली हूँ। तो आपके पास भी अगर सूरजमुखी के बीज हैं तो आप ज़रूर लगाएं, क्योंकि ये बेस्ट टाइम है फरवरी या मार्च में। मार्च के बाद तो बिल्कुल भी ग्रो नहीं होते हैं क्योंकि उस टाइम तो इतनी गर्मी हो जाती है और तेज़ धूप निकलती है। तो फरवरी वाले मंथ में ही आप इनको लगा लें। नेक्स्ट जो बीज हैं ये है छुई मुई के। देखिए ये जो बीज हैं मैं गांव से लेके आई थी, एक प्लांट दिखा था मेरे को और ये बीज मैंने वहां से कलेक्ट किए थे। तो अभी अगर आपको छुई मुई का प्लांट लगाना है तो आप उसके बीज अभी लगा लें, क्योंकि बीज से ये ढेरों तैयार हो जाते हैं और ये नवंबर में या दिसंबर में हमें बीज सेव करने होते हैं। तो इसके जो बीज हैं मैं इस ग्रो बैग में ही डाल दूंगी, क्योंकि स्पेस यहाँ पे काफ़ी सारा है और मिट्टी भी इसकी बेस्ट है, अच्छे से खाद मिलाई हुई है, तो इसमें मैंने ये बीज डाल दिए हैं। तो यहाँ पे ये जब प्लांट बन जाएंगे छोटे छोटे तो मैं इनको निकाल के अलग से गमलों में लगा दूंगी। नेक्स्ट जो अपने बीज हैं ये है कोचिया। देखिए ये मेरे बचे हुए थे, मैंने रख लिए थे, ये मैंने ऑनलाइन ही मंगवाए थे। तो कोचिया का जो प्लांट है वो इस तरह से दिखता है, बिल्कुल ग्रीन, आंखों को भी सुकून देता है और बहुत ही खूबसूरत लगता है ये प्लांट। छोटे छोटे पोट में आप इनको लगा सकते हैं। तो काफ़ी सारे इसमें बीज हैं, देखिए इस गमले की मिट्टी में मैं ये लगा रही हूँ, यहाँ पे डाल दिए हैं मैंने। थोड़े बहुत बीज मैं बचा लूँगी, नहीं उगे तो फिर दोबारा से हम ट्राई करेंगे। तो देखिए इस तरह से मैंने इस मिट्टी में ये कोचिया के बीज लगा लिए हैं। तो इनको भी आप फरवरी मार्च वाले महीने में ही ग्रो करें या नर्सरी में भी ला सकते हैं। नेक्स्ट जो प्लांट है ये है बहुत ही प्यारा प्यारा सा खूबसूरत सा मैरीगोल्ड का फ्लावर। ये जो फ्लावर है देखिए अगर आपके पास बीज नहीं है तो इस तरह से अगर कोई सूखा हुआ फ्लावर है तो आप उसके बीज ग्रो कर सकते हैं। जाफरी गेंदा में भी आता है और ये जो है ये तो दिवाली पे माला आई थी, उन्हीं से ही मैंने ये ग्रो किया था। देखिए इसके जो है इस तरह से सूखने के बाद बीज जो होते हैं ये तो कच्चा है, लेकिन सूखने के बाद आपको तोड़ना होता है और फिर ये है जैसे मैंने पहले ये तोड़ रखा था, इसके बीज ठीक हैं तो इन बीजों को आपको इस तरह से लगा लेना है। अब इसके प्लांट भी दिखाऊंगी, मैंने बीज से ही लगाए हैं, यानी माला तोड़ के डाली थी तो उन्हीं से ही मेरे ढेरों प्लांट बने हुए हैं। तो इन बीजों को भी अभी आपको लगाना होता है, यानी फरवरी मार्च में ही। तो देखिए इस ग्रो बैग में मैंने बीज डाले थे और कितने सारे मेरे प्लांट बन गए हैं। इसके अंदर टमाटर के पौधे भी तैयार हो गए हैं, जो मैंने बीज ही डाले थे, टमाटर ही डाला था तोड़ के, तो कितने सारे प्लांट मेरे हो गए हैं। नेक्स्ट जो है ये है तुलसी। तुलसी के बीज हैं ये, अगर आपको तुलसी लगानी है तो आप बीज से भी ग्रो कर सकते हैं। ये जो है श्यामा तुलसी के बीज हैं,
और ये भी मैं गाँव से लेके आई थी, तो देखिए इनको भी मैंने इसमें डाल दिया है, ये भी ग्रो हो जाएँगी। और फिर है विनका, विनका यानी सदाबहार, तो ये भी छोटे-छोटे बहुत सारे उगे हुए हैं, क्योंकि गार्डन में अगर एक पौधा है, तो इसके बीज अपने आप गिरते रहते हैं और ढेरों पौधे बन जाते हैं। तो इसमें भी डिफ़रेंट-डिफ़रेंट कलर आते हैं। तो फ्रेंड्स देखिए, इस तरह से अगर आपको गर्मियों में अपना गार्डन फूलों से महकाना है, फूलों से भर देना है, तो ये बीज आप फरवरी मार्च में ज़रूर लगाएँ। और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें।